राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान श्री हरि की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है और एकादशी का व्रत भी आने वाला है। ऐसे में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत किस डेट को किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा और इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, व्रत का पारण कब किया जाएगा, कौन कौन से शुभ योगों में हमें एकादशी का व्रत प्राप्त हो रहा है, ऐसी विशेष और सुंदर जानकारी के लिए आज की ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो सभी भक्तगणों से प्रेम पूर्वक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो। प्रिय भक्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, जून 2025 की ये अंतिम एकादशी कहलाएगी, जो कि हिंदी महा आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य योगिनी एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो और अधिक पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि योगिनी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी व्रत के तुरंत बाद आता है। तो ऐसे में बहुत से भक्तगण इस व्रत को निर्जला भी करते हैं, किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप जल फल आदि का सेवन करके इस व्रत को कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। प्रिय भक्तों, इस साल की योगिनी एकादशी भी 2 दिन की रहेगी। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी जून में किस डेट को है और इसके पारण का क्या मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी के लिए आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:18 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 22 जून को प्रातःकाल 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है 21 तारीख को और अगले दिन 22 तारीख को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में हम देखेंगे हरिवासर का समय। तो हरिवासर का जो समय है वह 22 जून को सुबह 9:41 पर होगा। ऐसे में योगिनी एकादशी यानी जून की अंतिम एकादशी 21 जून शनिवार को है। 21 जून को गृहस्थ लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव लोग 22 जून दिन रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। 21 जून को योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:04 सुबह तड़के से लेकर 4:44 तक आप पूजन करें, बहुत ही शुभ रहेगा। वहीं इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में सुबह 11:55 से लेकर 12:21 दोपहर तक है। ठीक है भक्तों, तो यह तो रहा समय। योगिनी एकादशी पर अतिगंड योग बनेगा, जो प्रातः काल से लेकर रात 8:29 तक रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग का निर्माण होगा। इस दिन अश्विनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 7:50 तक रहेगा। फिर भरणी नक्षत्र है। जो लोग 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे वो पारण कब करें, आइए इस बात को भी जान लेते हैं। तो जो लोग 21 जून दिन शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे उनके पारण का समय रहेगा 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 तक
और वहीं जो लोग 22 जून को एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण का समय रहेगा 23 जून दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:24 से सुबह 8:12 के बीच। 22 जून को द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है सूर्योदय से पहले। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षमा कीजिए 23 जून को। तो भक्तों, इस प्रकार से आपने जान लिया कि 21 और 22 दोनों ही दिन आप व्रत कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके गृहस्थ लोग 21 तारीख को व्रत करें और वैष्णव लोग 22 तारीख को। प्रिय भक्तों, ज़्यादातर एकादशी की तिथि 2 दिन की ही होती है। भक्तों, आप ये जान लीजिए कि जो एकादशी का व्रत है वो बिना पारण के कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है और हरिवासर के समय पारण वर्जित होता है। इसीलिए आप जो लोग 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 22 जून रविवार को तो होगा, किंतु समय रहेगा दोपहर के 1:47 से शाम 4:35 तक, क्योंकि सुबह में हरिवासर का समय है तो आप उस समय पारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब एक बात और जान लीजिए, क्योंकि आजकल क्या है, कुछ ना कुछ अफवाह कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो 21 जून को योगिनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी है, किंतु आपको यहाँ हम बता देते हैं कि आपको इससे बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पाताल की भद्रा होगी और भद्रा का जो समय है वो सुबह 5:24 से सुबह 7:18 तक का ही है। पाताल और स्वर्ग की भद्रा का प्रभाव धरती पर नहीं माना जाता है। ऐसे में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत प्रत्येक महीने आता है और प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, क्योंकि हिंदी माह 2 पक्षों से बना होता है, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों ही पक्षों में एकादशी का व्रत आता है और यह व्रत सारे व्रतों से श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। कहा जाता है कि जीवन में प्रत्येक मानव को एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में योगिनी एकादशी के विषय में बताया गया है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसके हर प्रकार के पाप मिट जाते हैं, यज्ञों को करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत का जो नियम है वो 3 दिन का होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 दिन के नियमों के साथ एकादशी के व्रत को किया जाता है। दशमी एकादशी और द्वादशी। दशमी से ये नियम प्रारंभ होते हैं जो कि द्वादशी के दिन तक हमें करने होते हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य का पालन, तामसिक वस्तुओं जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग, धरती पर शयन और आपको 2 दिन चावल का प्रयोग भी ना पूजा में करना होता है ना भोजन में। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिन आपको अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं करना है और चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। व्रत वाले दिन तो अनाज का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। अब बात करते हैं पारण की। जब हम पारण करते हैं तो पारण के बिना भी यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए पारण सभी व्रत रखने वाले भक्तों को अवश्य करना चाहिए। और पारण में चावल अवश्य बनाए जाते हैं भोजन में, जो कि भगवान श्री हरि को भोग लगाए जाते हैं। आप सब्जी बनाएं, पूड़ी बनाएं, चावल, रायता या फिर दही और कुछ मीठा, चाहे आप बाज़ार से मंगा लें या फिर घर में आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। तुलसी की सेवा, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप, माता लक्ष्मी का पूजन, इस प्रकार से करते हुए भगवान श्री हरि का यह व्रत हमें समस्त पुण्यों की प्राप्ति करवाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, किसी भी तरीके से हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। भक्तों, बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे
एक नई कहानी नई वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।